बगदावत भारत कथा पार्ट 28। खेड़ा चौसला आकर मेहंदू जी देवनारायण से मिले। देवनारायण से मिलने के बाद मेहंदू जी साधु माता से भी मिले, क्योंकि मेहंदू जी देवनारायण के बड़े भाई थे, इसलिए साधु माता ने उनको राजगद्दी सौंप दी और उनका राज तिलक कर दिया। फिर दोनों भाइयों ने साधु माता और छोछू भाट से सलाह लेकर तेजाजी के बेटे मदनो जी को संदेश भेजा और उन्हें भी खेड़ा चौसला बुला लिया। उधर भूना जी मेहंदू जी से मिलकर सीधे रान में पातू के पास आते हैं और पिछली सारी बात पूछते हैं। पातू बताती है कि हाँ, तुम बगलावतों के लड़के हो, ये सही है। अब भूना जी के दिल में अपने बाप का बदला लेने की भावना जाग जाती है। भूना जी पातू कलाली के यहाँ से सीधे दरबार में जाकर अर्ज करते हैं कि बाबा साहब मेरे को इजाजत दो, मैं भीलों की खाल को फतेह करने जाना चाहता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी बोर घोड़ी है, उसे लेकर आना है। राव जी सोचते हैं कि इसे कहीं पता तो नहीं चल गया। लगता है मेहंदू ने इन्हें सब कुछ बता दिया। राव जी कहते हैं बेटा, भूना भीला की खाल में खतरा है। वहाँ 80,000 भीलों की सेना है, उनसे वहाँ लड़ाई में जीतना बहुत कठिन काम है। भूना जी कहते हैं बाबा साहब मैं तो जा रहा हूँ, भीलों का मुझे कोई डर नहीं है, मेरे को तो बोर घोड़ी चाहिए। राव जी सोचते हैं जो 79/129 है तो जाने दो, खुद ब खुद ही मर जाएगा, अपने रास्ते का कांटा सापा आ जाएगा। राव जी भूना जी के साथ दियाजी और कालूमीर पठान को और उनके साथ 17,000 सैनिक और तोपे गोला बारूद देकर भेजते हैं। भूना जी भीलों की खाल में जाकर भीलों से अपने बाप का बैल लेने के लिए धांधु भील को संदेश भेजते हैं कि धांधु जी हमारी बोर घोड़ी वापस कर हमारे सामने माफी मांगो, नहीं तो युद्ध करने को तैयार रहो। मैं मेरे बाबा साहब बगलावत का बैल लेने आ रहा हूँ। धांधु भील भूना जी को संदेश भेजते हैं कि भूना, तेरा बाप को रण में मैंने मारा था और अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। भीलमाल ठाकुर भूना को कहते हैं कि तेरे बाप की खातिर हमारा धनी खारी के युद्ध में मारा गया, अब तू घोड़ी लेने चला आया। सारे के सारे भील भूना पर चढ़ाते हैं। दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है और युद्ध 5 महीने तक चलता है। जब भीलों की सारी फौज आ गई तब कालूमीर और दियाजी तो डर के भाग गए। सब भी 17 कोस तक भूना जी घेर लेते हैं। भूना जी समझ जाते हैं कि राव जी की फौज तो साथ नहीं दे रही है, ये युद्ध तो अपने बलबूते पर ही लड़ना होगा। उधर रान में राव जी को तलावत खां खिलजी का युद्ध का संदेश मिलता है। तलावत खां खिलजी खरनार के बादशाह का संदेश पढ़कर राव जी घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि उनके खास उमराव तो भूना जी के साथ भीलों की खाल में लड़ाई कर रहे हैं, तलावत खां का क्या करे। राव जी ने पहले तलावत खां को बगलावतों से युद्ध के समय कहा था कि युद्ध जीतकर दीप कंवर बाई से आपका विवाह करवाएंगे, मगर दीप कंवर बाई तो युद्ध में मारी जाती है। तलावत खां उस समय तो वापस लौट जाता है, मगर फिर राव जी को संदेश भेजता है कि दीप कंवर न सही आपकी बेटी तारादे से मेरा विवाह निकाह करा दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हें अपने साथ कैद करके ले जाऊंगा। राव जी तलावत खां के डर से तारादे को राताकोट में छिपा देते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। तलावत खान अपनी सेना के साथ रान पर चढ़ाई कर देता है। बहुत ढूंढने पर भी तलावत खां को तारादे कहीं नहीं मिलती है। फिर बादशाह तलावत खान नौलखा बाग में छुपकर राव जी के आने का इंतजार करने लगा। राव जी का 11 का व्रत नजदीक आ गया था। रविवार के दिन राव जी जब 11 को व्रत खोलने नौलखे बाग में गए, वहां बादशाह तलावत खान ने राव जी को कैद कर लिया। तलावत खान ने राना जी को कैद कर अपने साथ ले जाते समय रास्ते में शोभादे को, जो पुरोहित की लड़की होती है, उसको भी पकड़ लिया। खरनार के बादशाह को राव जी ने कहा तू शोभादे को छोड़ दे। बादशाह ने कहा कि मैं शोभादे को एक शर्त पर छोड़ दूंगा, तुम मेरा निकाह तारादे से करा दो। बादशाह एक लोहे का पिंजरा बनाकर राव जी को बंद कर लेता है और शोभादे से निकाह कर लेता है और उन दोनों को साथ लेकर खरनार वापस चला जाता है। जब तारादे को पता चलता है कि तलावत खां बाबा साहब राव जी को कैद कर ले गया है, तब तारादे सांडीवान के हाथ भीलों की खाल में अपने भाई भूना जी को संदेश भेजती है कि भूना जी मैं बहुत बीमार हूँ और अगर आखिरी समय मुझसे मिलना हो तो जल्दी से आ जाओ। तारादे दूसरा परवाना दियाजी और कालूमीर को लिखती है कि